आज हम फिर से BRS का एक वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि हमने समझा था, क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट किस बुक के बैलेंस से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और 4 स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। तो हमने अभी तक कैश बुक के पॉजिटिव बैलेंस से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा। सेकंड वीडियो में हमने पासबुक के पॉजिटिव बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट करना सीखा। आज हम सीखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस से। तो आज हम सीखने वाले हैं कैश बुक के ओवरड्राफ्ट के बैलेंस से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमेशा लिख लेना चाहिए, क्या लिख लेना चाहिए, कैश बुक और पासबुक के बीच की रिलेशनशिप। कैश बुक के डेबिट में यदि कोई एंट्री तो वो बैलेंस बढ़ाने वाली एंट्री है, क्रेडिट में तो घटाने वाली। और पासबुक में होगा तो डेबिट में होगी तो बैलेंस डिक्रीज करने वाली, क्रेडिट में बैलेंस इंक्रीज करने वाली। फिर हम हर पॉइंट पर 3 क्वेश्चन करते हैं। ये 3 क्वेश्चन क्या होते हैं, एंट्री किस बुक में हो चुकी है। ध्यान दें, यदि कोई एंट्री कैश बुक और पासबुक दोनों में हो चुकी है तो उसका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसा कि हमारे लास्ट वीडियो में पिछले जो क्वेश्चन को सॉल्व करा था उसका लास्ट पॉइंट यही था जिसमें एंट्री दोनों बुक में हो गई थी, तो उसका हमने कोई इम्पैक्ट नहीं दिया था। यदि कोई एंट्री दोनों बुक में हो चुकी है तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दोनों बुक में नहीं हुई है तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट कब पड़ेगा या किस आइटम को आपको लिखना है जो कैश बुक या पासबुक दोनों में से किसी एक में रिकॉर्ड हो चुकी है। तो हम पहला क्वेश्चन का आंसर यही ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एंट्री किस बुक में लिखा चुकी है। तो या तो वो कैश बुक में लिखा चुकी है या पासबुक में लिखा चुकी है। दूसरा हम क्या ढूंढते हैं, उसने उस बुक के बैलेंस को इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है। और तीसरा, किस बुक के बैलेंस से हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, बुक सेम तो इफेक्ट अपोजिट और बुक अपोजिट तो इफेक्ट सेम। देखिए, आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक और इलस्ट्रेशन। ये इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 21, TS ग्रेवाल की बुक का 13.30 पेज नंबर पे है। देखिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, बैंक कॉलम ऑफ मुकेश कैश बुक। किसकी बात कर रहे हैं, कैश बुक के बैंक कॉलम की। किस तारीख को, एज ऑन 31 मार्च 24 शोड एन ओवरड्राफ्ट। क्या है यहाँ पर, ओवरड्राफ्ट। कितने का ओवरड्राफ्ट है, 1,80,000 का ओवरड्राफ्ट है। हिज बैंक स्टेटमेंट शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 1,13,900। अब देखो यहाँ पर दोनों बुक का बैलेंस दे रखा है, कैश बुक का भी बैलेंस गिवन है और पासबुक का भी बैलेंस गिवन है। ये आपका कैश बुक का बैलेंस है और ये पासबुक का बैलेंस है। यदि आप इस बैलेंस से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपका आंसर यह आएगा, और यदि आप इस बैलेंस से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर यह आएगा। तो ध्यान दें, यहाँ पर एक क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। तो दोनों बैलेंस को क्वेश्चन में नहीं लिखना है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन का आंसर भी गिवन है। चलें तो हम लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। किसका, मुकेश का। किसका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, मुकेश का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। डेट क्या है, एज ऑन 31 मार्च 24। हमारे कॉलम के नाम लिखते हैं हम, प्लस आइटम। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, ब्रैकेट में शो कर देना चाहिए ये क्या है हमारा, ओवरड्राफ्ट। और जब भी ओवरड्राफ्ट आए आप नेगेटिव के कॉलम में वैल्यू लिखेंगे। तो हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस था 1,80,000, तो हमने माइनस वाले कॉलम में लिख दिया। अब देखिए हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ें, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने चेक बैंक में डिपॉजिट करे, बट एंट्री इज नॉट पास्ड इन द कैश बुक। एंट्री कहाँ पास हुई, कैश बुक में नहीं हुई है। तो हमारा सबसे फर्स्ट हम क्या ढूंढते हैं, एंट्री किस बुक में हो चुकी है। तो हमने डिपॉजिट करा पर एंट्री कैश बुक में करना भूल गए। यहाँ हम ये मानते हैं कि डिपॉजिट किया और डिपॉजिट हो भी गया है, तो एंट्री कहाँ हो चुकी है, ऑलरेडी पासबुक में हो चुकी है। जब भी हम डिपॉजिट करते हैं तो किस तरह की एंट्री होती है, बैलेंस को इंक्रीज करने वाली एंट्री होती है। और किस बुक के बैलेंस से हम बना रहे हैं, तो इस बार हम किससे, कैश बुक के बैलेंस से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो बुक कौन सी है, कैश बुक। तो हमने तीनों क्वेश्चन के आंसर ढूंढे। पहला क्वेश्चन, एंट्री किस बुक में हो चुकी है, उस एंट्री ने उस बुक का बैलेंस बढ़ाया है या घटाया है, और किस बुक के बैलेंस से हम बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हैं। इसके बाद हमारा फॉर्मूला, बुक कैसी है, अपोजिट, तो इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। सेम मीन्स व्हाट, पॉजिटिव का पॉजिटिव लिखेंगे। अब ध्यान दें, हम यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव के कॉलम में लिखेंगे, और पॉजिटिव में कॉलम में लिखने के लिए हम क्या लिख रहे हैं, ऐड। ये हम ऐड नहीं कर रहे हैं, हम पॉजिटिव के कॉलम में लिख रहे हैं, इसलिए हम इसको ऐड लिखते हैं। क्या लिखेंगे ऐड करके, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब इसका अमाउंट देखें, क्या है इसका अमाउंट, हमारी फर्स्ट वैल्यू का अमाउंट है 3,000 रुपीज़। तो हम 3,000 रुपीज़ लिख देंगे। ऐड लिख रहे हैं तो प्लस के कॉलम में लिख देंगे 3,000 रुपीज़। सेकेंड पॉइंट पढ़ें,
क्या है हमारा सेकंड पॉइंट, चेक रिसीव्ड एंड इंटर्ड इन कैश बुक। चेक रिसीव किया और कैश बुक में इंटर्ड भी कर दिया, बट वॉज नॉट सेंड टू बैंक, बैंक में भेजा ही नहीं। अब बैंक में भेजा ही नहीं तो बैंक में तो एंट्री हो ही नहीं पाएगी, तो एंट्री कहाँ है, एंट्री कैश बुक में ही है। चेक रिसीव किया, चेक रिसीव किया तो आप क्या करेंगे, इसे बैंक में डिपॉजिट करेंगे, और डिपॉजिट करना मतलब आपके बैलेंस को इंक्रीज करने वाली एंट्री है, बैलेंस को इंक्रीज करने वाली एंट्री, तो एंट्री कैश बुक में है। कैसी है, बैलेंस को इंक्रीज करने वाली एंट्री है, और आप बना किससे रहे हैं, कैश बुक से बना रहे हैं। तो इस बार बुक कैसी है, सेम है, तो इफेक्ट अपोजिट होगा। अपोजिट मीन्स व्हाट, जो आप प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस लिखा उसे आप माइनस करेंगे। लेस चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब इसका अमाउंट देखते हैं हम, इसका अमाउंट क्या लिखा है। तो इसका अमाउंट देखने के लिए गए तो इसका अमाउंट है 10,000 रुपीज़, हम 10,000 रुपीज़ लिख देंगे। 10,000 हम लेस लिख रहे हैं तो लेस के कॉलम में लिखेंगे। ध्यान दें, ये हम लेस के कॉलम में लिख रहे हैं, लेस नहीं कर रहे हैं। आप देखोगे तो ये दोनों आपस में प्लस होगी, पर हम इसे कहाँ लिख रहे हैं, लेस के कॉलम में लिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, बैंक कॉलम कहाँ होता है, कैश बुक में। तो ये गलती हुई है, ये गलती कहाँ हुई है, ये गलती कैश बुक में हुई है। अब बड़ा स्पष्ट सा पॉइंट है, ये क्या है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड मतलब क्या, माइनस करने वाली साइड, माइनस साइड की टोटल कम लग गई है। कैश बुक का क्रेडिट साइड मतलब क्या, हमने पढ़ा था हमारा कैश बुक का क्रेडिट साइड कौन सा साइड होता है, माइनस साइड। माइनस साइड की टोटल कम लगी है, और माइनस साइड की टोटल कम लगना मतलब क्या, कम माइनस होना। यदि कोई चीज़ कम माइनस हुई है तो उसने हमारे बैलेंस को घटाया नहीं है, बैलेंस को बढ़ा दिया है। ध्यान दें, क्रेडिट साइड माइनस करने वाली साइड होती है, यदि उसकी टोटल कम लगी है तो ये मत सोचना बैलेंस कम हुआ है, बैलेंस बढ़ गया है। क्रेडिट साइड मतलब माइनस कम करा हमने, और यदि माइनस कम करेंगे तो हमारा बैलेंस बढ़ चुका है। तो ये गलती कैश बुक में हुई है। कैसी गलती हुई है, बैलेंस को बढ़ा देने वाली गलती हुई है, और हम बना किससे रहे हैं, कैश बुक से बना रहे हैं। तो अगेन क्या हुआ, बुक हमारी सेम हो गई, तो इफेक्ट अपोजिट होगा। तो पॉजिटिव को हम क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे। हम फिर से लिखे, लेस क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक शॉर्ट कास्टेड। अब हम इसका अमाउंट देखें, क्या है इसका अमाउंट, नेक्स्ट एंट्री का हमारा अमाउंट है 1,000 रुपीज़, तो हम 1,000 रुपीज़ लिख देंगे। 1,000 हमने कहाँ लिखा, लेस के कॉलम में लिखा 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ हम लिख दें। नेक्स्ट आइटम पढ़े, क्या है नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय द बैंक अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वॉज नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि पेमेंट कर देना। अब बैंक जब पेमेंट कर रही है तो बैंक को पता है एंट्री पहले कहाँ होगी, पासबुक में, और क्लियर लिखा है नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में एंट्री है ही नहीं, एंट्री कहाँ हो चुकी है, पासबुक में। अब बैंक पेमेंट कर रही है मतलब क्या करेगी, हमारे अकाउंट में से पैसा डिडक्ट करेगी, और हम बना किससे रहे हैं, कैश बुक से। तो बुक कैसी है इस बार, बुक अपोजिट है, तो इफेक्ट क्या होगा, सेम। सेम मीन्स व्हाट, हम लेस करेंगे यहाँ पर, तो लेस के कॉलम में लिखे लेस इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक, पेड बाय बैंक। इसका अमाउंट देखें, इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट है 5,000 रुपीज़, हम 5,000 रुपीज़ लिख दें। लेस लिख रहे हैं तो माइनस के कॉलम में लिखे 5,000 रुपीज़। अब यहाँ पर कई बार स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर आप इसको लेस के कॉलम में लिख रहे हैं पर ये बैलेंस में तो प्लस हो रहा है। तो ध्यान दें, हम बैलेंस में प्लस या माइनस करने की बात नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ ये लिख रहे हैं कि हमें किस कॉलम में लिखना है, प्लस के कॉलम में लिखना है या माइनस के कॉलम में लिखना है। यदि हम ऐड लिखेंगे तो प्लस से कॉलम में लिखेंगे, लेस लिखेंगे तो माइनस से कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट देखें, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। तो ये गलती हुई है, एक बार लिखना था 2 बार लिख दिया, तो ये गलती कहाँ हुई है, कैश बुक में, ये गलती कैश बुक में हुई है। इस गलती से क्या इम्पैक्ट पड़ा है, चार्जेस बैंक हमसे लेती है तो हमारे अकाउंट में माइनस करते हैं, तो हमने इसको माइनस करा, कैश बुक में हमने 2 बार माइनस कर लिया, तो गलती कैश बुक में हुई है। कैसी, माइनस की। हम बना किससे रहे, कैश बुक से, बना किससे रहे, कैश बुक से। तो बुक कैसी हो गई, सेम, तो इफेक्ट क्या होगा, अपोजिट। जो माइनस है उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। हम लिखे इसको एड बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। इसका अमाउंट देखिए क्या है, 100। ध्यान दें, इसको 200 रुपीज़ से रिकॉर्ड नहीं करना है, 100 रुपीज़ से ही रिकॉर्ड करना है, तो हमें इसे ऐड के कॉलम में 100 रुपीज़ लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम पढ़ें, क्या है नेक्स्ट आइटम, चेक रिसीव्ड रिटर्न बाय द बैंक बट एंट्री वॉज नॉट पास्ड। चेक रिसीव्ड रिटर्न बाय द बैंक बट एंट्री वॉज नॉट पास्ड। अभी एंट्री कहाँ नहीं हुई है, तो ध्यान दें, चेक रिसीव्ड रिटर्न, इसका मतलब क्या है, हमारे पास कोई चेक आया था, वो हमने बैंक में डिपॉजिट करा,
अब बैंक में डिपॉजिट करा तो हमने प्लस कर लिया, बैंक प्लस नहीं करती है, पर ध्यान दे इस बात को, यदि ये चेक डिसऑनर्ड हो जाए तो बैंक क्या करती है, इसे प्लस भी करती है और बाद में माइनस भी कर देती है। हमने जब डिपॉजिट कराया तो हमने कैश बुक में प्लस कर लिया था, पासबुक में कोई एंट्री नहीं होती है, पर जब यदि ये चेक डिसऑनर्ड हो जाता है तो बैंक क्या करती है, पासबुक में इसको प्लस कर लेती है, पर पेमेंट तो मिला ही नहीं तो हाथों हाथ माइनस भी करती है। ऐसा क्यों करती है, ताकि बैंक को चार्जेस जो लेने होते हैं उसका प्रूफ मिल जाए कि किस पे चार्जेस लिए गए। तो ये एंट्री कैश बुक में और पासबुक में थी तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, और अब ये एंट्री कहाँ है, पासबुक में कैसी है, नेगेटिव की एंट्री। ध्यान दें, डिपॉजिट करा हुआ चेक यदि डिसऑनर्ड हो जाए तो वो एंट्री कहाँ मिलेगी, पासबुक के मिलेगी, और कैसी मिलेगी, नेगेटिव, माइनस करने वाली एंट्री। हम बना किससे रहे, कैश बुक से। हमारी बुक कैसी है, बुक है हमारी अपोजिट, तो इफेक्ट सेम होगा। हम क्या करें, इसको लेस करें, चेक डिपॉजिट डिसऑनर्ड, इसका अमाउंट है 4000 रुपीज़, हम लेस के कॉलम में लिख दे 4000 रुपीज़। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें, क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, चेक इशूड, हमने किसी को चेक दिया था, रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड बट एंट्री वॉज नॉट पास्ड। हमने चेक इशू किया, अब चेक इशू किया तो ये एंट्री हमने करी होगी, कहाँ करी होगी, कैश बुक में करी होगी। तो ये एंट्री हम कहाँ कर चुके हैं, हमने चेक इशू करा तो हमने तो एंट्री करी होगी, एंट्री कहाँ हो चुकी है, कैश बुक में। अब किस तरह का चेक था, इशू करा था, हमने चेक इशू करा था, इशू करा तो मीन्स व्हाट, हमने पेमेंट में दिया है, पेमेंट दिया मतलब क्या, हम बैलेंस को माइनस करने के एंट्री कर चुके हैं, तो एंट्री कैश बुक में है। कैसी है, बैलेंस को कम करने वाली एंट्री हम बना रहे हैं कैश बुक के बैलेंस से, तो एंट्री है कैश बुक में। कैसी है, नेगेटिव की इनकी एंट्री, और बना किससे रहे हम, कैश बुक से, तो बुक कैसी है, सेम, तो इफेक्ट क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट मीन्स व्हाट, हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चेक इशूड डिसऑनर्ड, और इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट है 3000 रुपीज़, तो हम 3000 रुपीज़ लिख देंगे ऐड के कॉलम में। नेक्स्ट पॉइंट देखें, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, ध्यान दो, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 8 दोनों सेम है। चेक डिपॉजिट डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिट करा तो हमने एंट्री कर ली है, कहाँ एंट्री करते हैं, हम कैश बुक में प्लस करते हैं, बैंक भी इसको प्लस करेगी और साथ में माइनस भी कर देगी। तो चेक डिपॉजिट करने की एंट्री कहाँ मिलेगी, पहले दोनों में प्लस हो चुकी है, बाद में साथ में बैंक ने माइनस भी कर दिया, तो ये एंट्री कहाँ है, पासबुक में है। कैसी है, माइनस की एंट्री, और हम बना किससे रहे हैं, कैश बुक से। तो बुक कैसी हमारी, बुक अपोजिट, तो इफेक्ट सेम, माइनस का माइनस रहने देंगे हम, क्या लिखेंगे इसको, लेस चेक डिसऑनर्ड, लेस चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर्ड। इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट है 40,000 रुपीज़, तो हम 40,000 रुपीज़ लिख दें लेस के कॉलम में। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, चेक डायरेक्टली क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट, ध्यान दें, बैंक अकाउंट मतलब क्या, ये एंट्री पासबुक में हो चुकी है, कैसी हो चुकी, क्रेडिटेड, पासबुक का क्रेडिटेड। तो याद है हमने रिलेशनशिप लिखी थी, क्या रिलेशनशिप लिखी थी कि पासबुक का क्रेडिट क्या होता है, प्लस, तो ये एंट्री कहाँ हो चुकी है, पासबुक में हो चुकी है, और कैसी हो चुकी है, प्लस की एंट्री हो चुकी है, तो एंट्री पासबुक में है प्लस की, और बना किससे रहे हम, कैश बुक से। बुक अपोजिट, तो इफेक्ट सेम, प्लस का प्लस ही रहेगा। एड डायरेक्टली क्रेडिटेड इन बैंक, इसका अमाउंट कितना था, इसका अमाउंट 20,000 रुपीज़ हम लिख दें एड के कॉलम में। लास्ट क्या है, एन अमाउंट ऑफ 1 लाख बीइंग कलेक्शन ऑफ महेश चेक वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू मुकेश चेक। ध्यान दें, हम कौन है, हम मुकेश हैं, इट मीन्स व्हाट, किसी और का पैसा बैंक ने हमारे अकाउंट में डाल दिया। फिर से पढ़ें, एन अमाउंट ऑफ 1 लाख बीइंग कलेक्शन ऑफ महेश चेक, मतलब किसी और का चेक, वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड द अकाउंट ऑफ मुकेश बाय द बैंक। तो ये गलती किससे हुई है, बैंक से हुई है, मतलब एंट्री कहाँ हो चुकी है, पासबुक में कहाँ हो चुकी है, क्रेडिट। अभी हमने देखा था पासबुक का क्रेडिट क्या होता है, पॉजिटिव, तो पासबुक में प्लस हो चुकी है। हम बना किससे रहे, कैश बुक से, तो बुक कैसी है, अपोजिट, तो इफेक्ट सेम। एड लिखे हम, एड रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, और इसका अमाउंट है 1 लाख रुपीज़। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे हमारे दो साइड की, तो यहाँ पर 3,000 रुपीज़, 3,100 रुपीज़, 3 और 3 6,100, और 1,26,100। इस साइड की टोटल करें, 1,80,000 और 10 1,90,000, 1,91,000, 1,96,000, 2 लाख रुपीज़, 2,40,000,
अब हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस करें, 1,26,100 माइनस करें 931, 1,13,900 क्या आया 1,13,900। और इसे हम क्या लिखेंगे, शुरुआत कैसे चली थी हमने, बैलेंस किसका था, कैश बुक का, तो अब बैलेंस किसका होगा, पासबुक का। तो इसे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। और नेगेटिव साइड बढ़िया है तो हम क्या लिखेंगे इसको, ओवरड्राफ्ट। अब देखिए हम चेक करें, इस क्वेश्चन में हमें आंसर ऑलरेडी गिवन था। तो देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन में आंसर गिवन था क्या, तो मैंने कहा था ये हमारा आंसर रहेगा। यदि हम इस बैलेंस से चलेंगे तो हमारा आंसर ये रहेगा, और यदि हम इस बैलेंस से चलेंगे तो हमारा आंसर ये वाला बैलेंस आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को अपोजिट करके देखना, पासबुक से क्वेश्चन सॉल्व करके देखना आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस से हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, पासबुक के पॉजिटिव बैलेंस से हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। देन आज हमने कैश बुक के नेगेटिव या ओवरड्राफ्ट बैलेंस से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से चारों टाइप के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो तक, और इनको करके आप बैंक रिकन्सिलेशन के किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।